हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। आज आपके एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो बुक है वो प्रश्नावली 1.2 है। मैंने 1.1 लिख दिया है, ये 1.2 है। 1.1 को मैंने बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट किया है। आप लोगों के सकारात्मक कमेंट्स भी आ रहे हैं। जिस तरह से मैं पीछे का उदाहरण दे करके समझाती हूँ, प्रश्नावली तो एक आपका आकलन करना है कि आपने क्या उदाहरण में समझा। पढ़ना है आपको उदाहरण ही, क्योंकि अगर आप सीटेट मैथ से कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 तो पूरा याद ही कर लेना है, यानी कि समझ लेना है। मैथ तो याद होता नहीं, समझ लेना है। और इसको समझने के लिए आपको उदाहरण ही समझना होगा, यानी कि 90% आपको उदाहरण समझना होगा, तो प्रश्नावली खुद ब खुद आपका सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण आप समझिएगा। ये कह रहा है कि वर्ष 1991 में, और क्या समझना है इसमें कि इसमें आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब करके आपको सॉल्यूशन लाना होता है। और यही आंकलन आपका सीटेट में भी होता है। उनको पता है कि आपने बीएससी किया है, आपने बीएड किया हुआ है साइंस से, आपको मैथ पता है, लेकिन वहाँ पर आपको जांचा जाता है कि आप कितने फास्ट से, कितने कम समय को लेते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जानकारी रहते हुए भी आप अगर वहाँ सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना जानते हैं। आपने क्वालिफाई कितने कम समय में कितने क्वेश्चंस को टच किया, ये देखना होता है। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए वहाँ एग्जाम में, तो समझने के लिए आप डिजिट को पहले राउंड कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, अगर जैसे ये देखेंगे आप, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, ईस्वी लिखा हुआ है, तो आप मन में ये सोच लीजिए कि इसको मुझे स्क्वायर से राउंड करना है। इसको मैंने राउंड कर लिया, क्योंकि इस चीज़ पर मुझे वहाँ पर फोकस डालना होगा। दूसरा नीचे में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको भी राउंड कर लीजिए। तीसरा यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी इन तीनों पर आपको जोड़ देना है। बाकी दो संख्या है, तो यहाँ पर आपका 2,35,471 है और 72,958 है। अगर आप 6 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये ट्रिक काम आएगा, और आप अगर सीटेट के कैंडिडेट हैं तो ये ट्रिक तो आपके लिए रामबाण है। अब हमें क्वेश्चंस पढ़ना है कि क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या। आप सुंदर नगर वगैरह को ध्यान में नहीं रखना है, किसी भी शहर को आप ले लीजिए, आप जिस गांव से, जिस शहर से हैं उसको ध्यान में रख लीजिए। वहाँ की जनसंख्या 2,35,471 थी। ये तो आपको एक स्टेटमेंट के रूप पर पहला लाइन आपको दिया गया। अब आपका सवाल दूसरे लाइन से शुरू होगा कि आपको करना क्या है, आपको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। तो वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। अब देखिएगा इस चीज़ को, ये जो शब्द है आपका वृद्धि, यहीं से आपका पूरा जो सम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ है आपका कि 2001 में 72,958 संख्या की वृद्धि हो गई। हो सकता है आपको दे दे कि 2001 में जनसंख्या जो है बढ़कर 2,35,471 है, यहाँ दे दे कि 4 लाख हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर कुल जनसंख्या 4 लाख हो गई तो इसको भी ऐड किया जाएगा। कुल अगर कहा जाए तो इसको भी ऐड करना है। और सिर्फ वृद्धि की जाए तो इसका मतलब, वृद्धि कही जाए तो इसका मतलब एक जो पहले था 1991 में वो तो है ही, उसमें प्लस इतनी जनसंख्या बढ़ गई। तो बढ़ गई में क्या करना है आपको, बढ़ गई में आपको प्लस करना है, क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा है कि जितनी संख्या थी उससे दोगुनी हो गई। जब दोगुनी हो जाएगी तो आपका गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर आपको प्लस करना है। घट गई अगर कहा जाए तो यहाँ पर माइनस कर देना है। और आधी कम हो गई या जितनी संख्या थी उसमें से, आपको जब सवाल पढ़िएगा तो आपको खुद लगने लगेगा कि क्या होना है, माइनस होना है कि प्लस होना है कि गुना होना है। तो वृद्धि होगी तो प्लस हो गया, दोगुनी तिगुनी होगी तो गुना हो गया, और घट गई अगर तो माइनस हो गया। इसको आपने समझा। अब क्या कहता है, वृद्धि हो गई तो आपके माइंड में ये सेट हो गया कि यहाँ पर तो मुझे प्लस ही करना है। अब फिर से पूछ रहा है, ये जो 2001 यहाँ है, 2001 यहाँ है, तो वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो अब हम सीधा आएंगे सॉल्यूशन पर और पहले लाइन पर आएंगे। और देखिएगा 3-4 उदाहरण है, मैं 1-2 उदाहरण समझाऊंगी, कुछ हिसाब बताऊंगी, बाकी आप लोग खुद प्रयास करिएगा, क्योंकि ये मौका आपको प्रैक्टिस सेट में भी नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट में आपको 2 हिसाब इस एक्सरसाइज से दिया जाएगा, 2 हिसाब अगले एक्सरसाइज से, तो आपका माइंड जो है जंप होते जाएगा। और ये क्या है कि आपको एक ही एक्सरसाइज से एक ही तरह का हिसाब मिलेगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्यूशन में, वर्ष 1991 में सुंदर वन की जनसंख्या बराबर 2,35,471
471, ये आपने लिख दिया। अब क्या है, 2001 में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई। आप इस सेंटेंस को जितना सजा कर लिख सकते हैं, ये मैंने क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए कहा। अगर आप सजा कर लिखते हैं इक्वल टू के जगह पर ऐसे इक्वल टू या लगाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। लेकिन जो सीटेट के कैंडिडेट हैं उनको इन सब में नहीं फंसना है, बस माइंड में सेट करना है कि आप क्या निकालने जा रहे हैं और आपको क्या निकालना है। लेकिन इतना फास्ट मत निकाल दीजिएगा कि आपका कैलकुलेशन ही गलत हो जाए और आपका 1-2 डिजिट के फर्क में आपके पास ऑप्शन होता है, आपको लगेगा ये नहीं ये हो रहा है मेरा। इसीलिए थोड़ा धैर्य बनाइएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट करना है। 2001 में वृद्धि हुई संख्या बराबर आपका कितना आ गया, 72,958। तो वृद्धि हुई तो प्लस करना है क्योंकि मैंने बता दिया। इसीलिए वर्ष 2001 में इस शहर की कुल जनसंख्या बराबर आपको निकालना है। और जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, ये लाइन एक बार ऊपर में लिख के वाट का चिन्ह देकर फिर सॉल्यूशन में आगे बढ़िएगा। सॉल्यूशन के ऊपर में इस लाइन को लिख कर क्या करके फिर आगे बढ़िएगा। तो अब हमें कुल करना है, तो इतनी जनसंख्या मेरे पास पहले से थी, इतनी में और वृद्धि हो गई, तो दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो 2,35,471 और फिर पीछे से आप लगाइए 958 और 72,958 प्लस का चिन्ह डालिए और ये हो गया आपका 8 1 9 9 5 12 9 4 13 और 5 2 7 1 8 7 3 10 और ये 2 यानी ये 3 हो गया। यानी कि 3,08,329 टोटल आपकी शहर की संख्या हो गई वर्ष 2021 में। बिल्कुल इजी ये ट्रिक था जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। चलिए अगले हिसाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा पीछे थोड़ा सा जोड़ में मिस्टेक हो गया, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। और इसमें कहने का कुल मतलब ये है कि सबने अलग अलग तरीके से जोड़ा है, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि आपने प्रश्नावली 1.1 में इस चीज़ को बहुत देख लिया है। जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं वो ऐसा समझ सकते हैं। तो आपकी संख्या क्या थी, आपकी संख्या थी 2,35,471 और दूसरी संख्या थी आपकी 72,958। इसको मैंने जोड़ा था, ये आपका 8 1 9 हो गया, 7 5 12 हो गया, 9 4 13 1 14 का 4 हो गया, बाकी 1 5 2 7 1 8 हो गया, 7 3 10 हो गया और ये 3 हो गया। देखिएगा कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि लोग आजकल क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, वो ये नहीं देख पाते हैं कि क्या बताना चाह रही हैं, गलती कहाँ हुआ उसको लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं है। अब देखिएगा इसमें 2-3 तरीके से बताया गया है किसने कैसे कैसे इसको जोड़ा है, तो उस चीज़ को समझना है कि आप इसको किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला आपका क्या है 2,35,471 और दूसरा आपका है 72,958। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और अलग अलग कैंडिडेट ने यानी अलग अलग बच्चे ने इसको अलग अलग तरीके से जोड़ा है। जैसे ये 2 लाख है तो क्या किया है मैंने, ये चीज़ आपको बताया है और अच्छा है कि आपका रिवाइज हो जाएगा। 2 मैंने लिखा, अब जितना डिजिट है उतना जीरो आप लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 डिजिट है 1 2 3 4 एंड 5 प्लस आपका यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 डिजिट डालना है आपको 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आपका यहाँ 5 है, 5 के बाद 3 डिजिट डालना है आपको 1 2 एंड 3। उसके बाद यहाँ आपका 4 है, 4 के बाद 2 डिजिट आप डालना है आपको, तो 2 शून्य हो गया। यहाँ 7 है, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 70 आप कर दीजिए और यहाँ पर आपने 1 कर दिया। यानी इससे विस्तृत रूप इसका कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा विस्तृत आप नहीं ला सकते हैं इसको। और इसको भी इसी तरह तोड़िए, जैसे 7 के बाद 4 डिजिट है तो 7 के बाद 4 जीरो, तो इसके सामने में लिखते हैं जहाँ 4 जीरो वाला हमारा डिजिट है ताकि जोड़ने में भी आसानी आपको हो। फिर 2 पर 3 जीरो है तो 2 पर यहाँ आप 3 जीरो डाल दीजिए। फिर आपका यहाँ 9 पर 2 जीरो है तो 9 पर आपने 2 जीरो डाल दिया। फिर आपका 5 पर 0 और फिर प्लस 8 है। इस तरह आपने इसको किया। तो अब आप समझिए कि आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप इसको अलग अलग तरीके से आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो एक तो 8 1 क्या हो गया आपका 9 आ गया,
अब ये देखेंगे ये दहाई के स्थान पर है, यानी कि ये इकाई, ये दहाई। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और कर लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए इकाई, यहाँ आप लिख लीजिए दहाई, यहाँ आप लिख लीजिए 100, यहाँ आप लिख लीजिए 1000, यहाँ लिख लीजिए आप 10,000, यहाँ लिख लीजिए आप लाख, यहाँ आप लिख लीजिए 10 लाख। मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखा है 10 लाख। अब देखिए इकाई के स्थान पर आपका क्या है 8, यहाँ क्या है 1, 8 1 9। दहाई के स्थान पर अब आपका क्या है, तो अलग अलग तरीके, जितना डिजिट है उतने बार आप अलग देखिएगा। दहाई के स्थान पर तो इकाई दहाई ये 5 है, यहाँ इकाई दहाई ये 7 है, 7 5 12, 12 का 2, बाकी कितना रहा 1। अब 1 को आप माइंड में रखिएगा। अब यहाँ देखिए सैकड़ा के स्थान पर तो इकाई दहाई सैकड़ा 9 है, इकाई दहाई सैकड़ा 4 है, 9 4 13 1 14, 14 का 4, बाकी कितना रहा फिर से 1। अब आ जाइए हज़ार वाला स्थान पे लिखना है, तो 1000 वाला हम उठाएंगे तो ये 5000 है, ये 2000 है। तो 5000 और 2000 ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, 7000 हुआ, 7 1 8, यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या तो इस डिजिट को भी सिर्फ आप जोड़ सकते हैं। अब आपका कुछ भी कैरी ओवर नहीं रहा। यहाँ आपका कितना है आप देखिए, यहाँ आपका 30,000 है, यहाँ 70,000 है। अब आप इसको कैसे जोड़िएगा, टोटल आपका 1 लाख हो गया। तो 7 3 आपका 10 होता है, तो 10 में आप 0 लिख लेते हैं, 1 आप कैरी ओवर रहने देते हैं, और फिर यहाँ पर आप 2 1 3 कर देते हैं। कुल मिलाकर आपका ये 3 लाख, और यहाँ 10,000 की जगह पर है और यहाँ 1000 की जगह पर है। तो इसको आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ डिजिट आपको मिलेगा 2 अंक का, अगर 70 यहाँ मान लीजिए 80 रहता, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते तो आप इसको 80,000 पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले 0 है तब 8 है, तो ये सिर्फ आपका 8000 होगा, क्योंकि आगे की 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो 3,08,429। इस तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये एक्सपेंडेड है, और इस उदाहरण में 3 तरह से बताया गया है। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से जोड़ा है, लेकिन ये जो है आपका पहला जो था उसका रिवीजन हो गया। तो इसको आपने समझ लिया। चलिए अगले हिसाब की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा। इसको समझने के बाद 2 उदाहरण बचेगा, आप लोगों को बिना सॉल्यूशन देखे खुद से सॉल्व करना है, और कुछ किलोग्राम के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिएगा, किसी राज्य में वर्ष 2003 यानी 2002-3 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। साइकिल महत्वपूर्ण नहीं है। किसी राज्य में, कोई राज्य का भी नाम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, साइकिल की जगह पर आपको मोटरसाइकिल दे दे, कुर्सी दे दे, कुछ भी दे दे। तो 2002-3 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई, और वर्ष 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। यानी इसको समझना है। यहाँ तो सवाल आपका है कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई, और अधिक बेची गई तो कितनी अधिक बेची गई। 2 तरह का आपको सॉल्यूशन निकालना है, दोनों इजी है, लेकिन समझना क्या है, ये पूछ क्या रहा है कि वर्ष 2002-3 में तो इतनी साइकिलें बेची गई, ये इसका एक स्टेटमेंट है, एक तथ्य है। अब दूसरे लाइन को आप देखिए कि वर्ष 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या इतनी थी, यानी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो स्पष्ट है कि 2002-3 में कितनी साइकिलें बेची गई, तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे। मैंने पिछले हिसाब में बताया था कि जो बच्चे हैं वो पहले लिख लें किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई। तो अधिक साइकिल बेचे गए वर्ष बराबर क्या है, ऐसे भी आप जैसे अधिक साइकिल बिकने वाले वर्ष क्या और कितने अधिक भी एक सवाल है, तो आप भी इससे सुलझ जाइएगा। कितने अधिक साइकिल बेचे गए, अगर अधिक बेचे गए तो कितने, तो क्या। ये इस दो सवाल को आपको सॉल्यूशन यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2002-3 में बेची गई साइकिल की संख्या बराबर 7,43,000, और 2003-4 में बेची गई साइकिल की संख्या बराबर
8,01,00,000। ये देखने से ही हम लोगों को पता चल रहा है ये 8 लाख है, ये 7 लाख है, सीधी सी बात है। तो पहला सवाल क्या है, अधिक साइकिल बिकने वाले वर्ष। तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि 2003-04 में अधिक साइकिलें बेची गई। तो पहला का तो आंसर यहाँ हो जाएगा 2003 और 4। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 2003 और 4। अगर बेची गई तो कितनी अधिक, तो जो अधिक वाली है उसको पहले लिखेंगे, यानी जो बड़ा है उसको ऊपर लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे। सॉल्यूशन इसका यही है। और जो कम वाला है उसको नीचे लिख देंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसमें माइनस कर दिया तो ये 0 0 और ये 1 हो गया। 7 में 10 में 3 गया, ये 7 हो गया। यहाँ 9 बचा, 9 में 4 गया, ये 5 हो गया और ये 0 हो गया। यानी 57,100 साइकिलें जो है अधिक बेची गई। तो ये इसका आंसर हो गया। कितनी अधिक, तो 57,100 अधिक हो गई। अब देखिए टोटल जो आपका साइकिल सबसे अधिक जो बिका था, ये बिका था 2003-04 में। अब इस दोनों, ये जो आपका सॉल्यूशन निकला है ये सही है कि नहीं, जब आप थ्योरम वगैरह बनाते होंगे तो प्रूफ करते होंगे LHS बराबर RHS। तो इसी तरह इसको चेक करने के लिए आपको देखना है कि ये जो कम बेची गई साइकिल है और अधिक बेची गई साइकिल है, दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं और अगर बराबर इतना आ जाता है तो आपका ये जो है सही है। तो इसको जोड़ कर देखते हैं। तो ये 0 आपका हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और 7 3 10 हो गया, बाकी 1, 5 4 9 1 10, बाकी 1 और ये 7 1 8। तो आपका ये 8,01,00,000 हो गया। इसका मतलब आपका जितना भी कैलकुलेशन, जितना भी सॉल्यूशन है, जो भी आपने यहाँ पर किया, ये बिल्कुल 100% सही है। तो इस तरह आपको क्या करना है कि आप डेट देखिए, गांव छोड़िए, ऑब्जेक्ट छोड़िए। ऑब्जेक्ट बदल सकता है, गांव राज्य कुछ भी बदल सकता है, व्यक्ति का नाम बदल सकता है, लेकिन आगे जब बढ़ते जाइएगा तो आपको हो सकता है यहाँ 2002-03 दिया, कहीं हो सकता है कितने साल बाद ये काम हुआ। तो इसीलिए ईयर पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। और जो संख्या दी जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेनली जो है संख्या का खेल होता है। तो इसको आपने समझ लिया। आप इसको साफ करते हैं। देखिएगा कुछ इस तरह के हिसाब हैं आपकी बुक में कि सेब ऐसे लिखा है, सेब रुपया ऐसे करके लिखा है और 40 प्रति ग्राम। इसका मतलब प्रति किग्रा, किग्रा मतलब एकदम आपको ये याद रखना है। प्रति मतलब इसको आप शॉर्टकट में अगर शब्दों में नहीं लिखेंगे तो इसको अगर आप सिर्फ इस तरह लिख लेते हैं तो ये प्रति हो गया, ये किलोग्राम हो गया। यानी कि ये 40 रुपया किलो सेब है। तो आपको कहेगा कि 2000 किलो सेब का क्या दाम होगा, या 200 किलो सेब का, 250 किलो सेब का। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 145 किलो सेब की कीमत बराबर क्या। तो अभी आपने वृद्धि वाला देखा, प्लस वाला देखा। अब यहाँ पर ये जो है आपका ये गुना वाला है, क्योंकि 1 किलो सेब का दाम अगर 40 रुपया है तो 145 किलो सेब का दाम 145 गुना 40 आपको कर देना है। और जब शून्य वाला हो, क्योंकि मैं ट्रिक के साथ आपको आगे लेकर जाऊंगी, जब शून्य वाला हो तो आपको 40 यहाँ से हटा देना है। आपको दिमाग में रखना है कि एक शून्य है, सीधा यहाँ 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और ये 5 चौक 20 हो गया, बाकी 2 4 4 16, 4 चौक 16, 2 18, बाकी 1 4 1 5, 580 हुआ। और इस शून्य को यहाँ आके आपको रख देना है। तो ऐसा ना हो कि लास्ट में आप शून्य देखें और इस शून्य को लगाना भूल जाएं, क्योंकि आपके सामने वहाँ ऑप्शन में 580 भी रहेगा और 5800 भी रहेगा। तो ध्यान आपको ये देना है। ये अगर जीरो वाला होता है मल्टीप्लिकेशन तो इसी तरह होता है, जीरो को साइड रख के आपको डिजिट से गुना करना होता है। एक बार हम जीरो लगाकर गुना करके देखते हैं। तो 145 गुना 40 करते हैं तो 5 चौक 20 हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। ये 5 चौक 20 हो गया, 4 चौक 16, 2 18, बाकी 1 4 1 5 हो गया आपका। तो ये आपका 5800 हो गया। तो इसीलिए आपको ये सब ट्रिक, जीरो वाला जो होता है, जीरो वाला इसी तरह का, क्योंकि जीरो से आप मल्टीप्लाई किए, ये तीनों जीरो ही आया, इसका मतलब साफ है कि इधर एक जीरो ही आएगा। तो इसीलिए जीरो को साइड करके जीरो वाले से आपको गुना करना है। अब इस तरह से आप समझते हैं, आप समझिएगा कि जैसे इस तरह से आपके पास लिखा है एक सेब जो है 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। और दूसरी बात है आपके पास कि आपको दे दिया जाएगा कि संतरा जो है, संतरा 35 रुपया किलो है, या फिर इसी तरह आपको लिखा रहेगा 35 प्रति किग्रा। किग्रा ही पूछा जाएगा अभी 6 की बुक तक में, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ दे देगा 8 किलोग्राम, ये आप क्वेश्चन के रूप में लीजिएगा, 8 किलोग्राम सेब और 5 किलोग्राम
संतरा का कुल मूल्य क्या होगा, क्या होगा। अब देखिए इसको 2-3 तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा एक भी क्वेश्चन बनेगा कि 10 किलो संतरे के मूल्य में 10 किलोग्राम संतरे के मूल्य में 3 किलोग्राम सेब के मूल्य को घटा दिया जाए तो शेष मूल्य क्या बचता है। अब देखिए ये आपके बुक में नहीं था, सेब संतरा की बातें थी, लेकिन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैथ है आपका हूबहू निकाल कर यही उतार कर रख दे। तो 8 किलो सेब और 5 किलो संतरा का मूल्य, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज। कितना है आपका, 1 किलो संतरा का मूल्य कितना है 35। तो कितना किलो संतरा है इस पे ध्यान देना, 5 किलो संतरा। तो 5 kg संतरा का दाम क्या हो जाएगा आपका 35 गुना 5, इसको गुना करिएगा 50 25 बाकी 2 5 या 15 2 17। बिल्कुल एकदम हम जो आपको बताते हैं एकदम हिंदी में बता रहे हैं, इसीलिए 50 25 5 5 या 5 इंग्लिश मीडियम में बहुत आपको मिल जाएंगे चैनल पे, लेकिन इसीलिए मैं हिंदी में बोल के आपको बताती हूँ और आप लोग आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो इंग्लिश में भी बोल के बताएंगे। तो हो गया 5 5 आपका 25 का कैरी 5 हो गया, कैरी ओवर 2 हो गया, 5 3 15 15 2 175 रुपीज़ आपका ये संतरा का मूल्य हुआ। और 1 किलो सेब का मूल्य आपके पास 40 रुपया दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल आपके पास कितना दिया हुआ है 40 रुपया। तो 8 kg का आपको देखना है, तो 8 kg का कितना हो जाएगा फिर 40 गुना 8 हो जाएगा। फिर जो ये क्या करना है 8 को 4 से गुना करिए और 0 लगा दीजिए, तो 8 4 जा 32 और एक 0 लगा दीजिए 32 हो गया। तो अब क्या कहता है कि कितना दोनों का मूल्य हो गया, तो आप इस दोनों को फिर ऐड कर दीजिए। तो कुल मूल्य ऑफ 8 या फिर आप कुल मूल्य 8 किलो सेब और 5 किलो संतरे का कुल मूल्य बराबर, तो 320 प्लस 175 आप करिएगा, 320 प्लस 175, तो ये आपका 5 हो गया, ये 7 2 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 495 हो गया। इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। 10 किलो संतरे के मूल्य में संतरा का मूल्य 35 रुपया है, 1 किलो का दाम 35 रुपया है। 10 किलो संतरे के मूल्य में 8 किलो संतरे के मूल्य को घटा दिया जाता है, तो बताइए कि क्या मूल्य शेष बचता है। सेब और संतरा का मूल्य दिया हुआ है, आप लोग इसका कमेंट कर जरूर इसका जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले हिसाब की तरफ। देखिएगा ये 2 प्रश्नावली 1.2 का हमने 2 क्वेश्चंस लिखा है। टोटल जो प्रश्नों की संख्या है या जो सवाल है 12 है। अगर मैं 12 का 12 बता दूं फिर आप लोग को मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ आप लोगों देखते रह जाइएगा, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आप लोगों को सफलता तक ले जाएगी। इसीलिए मैंने 2 सवाल लिखा है और बोर्ड पर लिखने में काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड ये है नहीं। तो मैं प्रयास करूँगी, अब कॉपी में इतना समय नहीं लगता है लिखने में, तो कम समय में अधिक से अधिक आप लोगों को बताने के लिए मैं प्रयास करूँगी आपको कॉपी में समझाने का। तो ये जो है प्रश्न, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, जब कुल संख्या से आपको कहा जाए कुल संख्या, तो आपको चारों का चारों आपको जोड़ देना है। ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रथम 2 दिनों की कुल संख्या और आखिरी 2 दिनों की कुल संख्या का अंतर क्या है, क्योंकि हिसाब को बदला भी जा सकता है। अगर इस तरह से आपसे सवाल कर दे कि 4 दिन में इतना टिकट बेचा गया है, जैसे आप देख रहे हैं पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन में, तो सवाल को बदल भी सकता है कि प्रथम 2 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या और आखिरी 2 दिनों में। तो प्रथम 2 दिन हो गया आपका पहला, दूसरा, आखिरी 2 दिन हो गया आपका तीसरा, चौथा। इस दोनों को अलग अलग कुल संख्या निकालना है। ऐसा तो पूछेगा नहीं प्रथम 2 दिनों की कुल संख्या और आखिरी 2 दिनों की कुल संख्या का योग, क्योंकि अगर ऐसा पूछना है तो ये साफ कह दिया है
कि चारों दिनों में बेचे गए कुल संख्या का योग। अंतर के लिए आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम 2 दिन और आखिरी 2 दिन में कुल संख्या के अंतर का योग क्या है, कुल संख्या के योग का अंतर क्या है। तो ये आप याद रखिएगा, अंतर को मैथ में अंतर को माइनस कहते हैं। अंतर अगर पूछ ले तो यहाँ पर आपको घटाव करना है, घटाना है। और दूसरा तो ये आप क्या करिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा। ये सब छोटे छोटे डिजिट को जोड़ने में आपका प्रैक्टिस बरकरार रहेगा, आप जोड़ते रहिएगा तो आपके माइंड में सेट रहेगा कैसे क्या करना है। अचानक से आपके सामने में 40-50 क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर तो आपको हड़बड़ाना है, इसलिए जारी रखिए। सीटेट का फॉर्म भी तो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक मैथ तक हम लोग कंप्लीट कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा देखिएगा, शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 अब तक शेखर ने 6,980 रन बनाया है और वह 10,000 रन के टारगेट को पूरा करना चाहता है। उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। तो जब आवश्यकता का मतलब जब इस तरह से आ जाए, उसे कितने रनों की आवश्यकता सब कह के बहुत प्रश्न आएगा आपके सामने में। तो आवश्यकता का मतलब है कि टारगेट क्या है आपका, ये आप देखिए। लक्ष्य जो है उसका टारगेट क्या है उसको आपको पहले देखना है। तो टारगेट है उसका 10,000 का, और आवश्यकता का सवाल है जिसका मतलब है कि उसके पास 10,000 से कम है, तभी तो उसको और चीज़ों की आवश्यकता है। तो उसके बाद उसके पास है कितना, तो टोटल उसके पास है 6,980, इतना है उसके पास, और टारगेट इतना है, तभी तो इसको आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब एडिशन, उसको जोड़ना है और उसको कितना रन पुराना है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है कि जो टारगेट है, टारगेट में हमें उसका जो प्राप्तांक है उसमें हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। जैसे इसमें माइनस करेंगे, 0 में 0 और 10 में 8 गया, ये 2 हो गया, और फिर यहाँ पर आपका 9 बचा, 9 में 9 गया, 0 हो गया, और यहाँ पर भी आपका 9 ही था क्योंकि यहाँ से 1 लेकर यहाँ 10 किया था, यहाँ से 1 लेकर यहाँ 10 किया था, 10 में 8 गया था 2 था, 9 में 9 गया था 0 था, और यहाँ 9 में 6 गया था तो आपका 3 था। यानी कि 3,020 रन का भी उसका और भी लक्ष्य है। 3,020 रन उसको चाहिए, उस इतने रनों की उसको आवश्यकता है। 3,020 रन उसके पास जब होगा तो फिर वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। पहला आपको बनाना है, दूसरा मैंने आपको बता दिया, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था। आगे वाला और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि धीरे धीरे एक एक सीढ़ियाँ आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो आगे के सम को आप लोग सॉल्व करिएगा, और इस 12 सम में 2 आपका क्लियर हो चुका है, 10 आपके पास बचा है, उसमें से आप कितना बना पाते हैं उसको ज़रूर बनाइए अगला क्लास आने तक। और फिर जो नहीं बनता है उसके लिए आप हमें कमेंट्स करिए, तो फिर मैं उसी सम को सॉल्यूशन करके आपको बताऊँगी। और जिनका, क्योंकि आप लोग बीएससी किए हैं, साइंस से मैथ किए हैं, तो साइंस से बीएड किए हैं, तो ये सब तो आप लोगों के लिए इजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कुछ समझ में ना आए। तो जो नहीं बनता है ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, फिर आगे के क्लास में मिलते हैं हम आपसे। बन रहिए इस चैनल के साथ।